नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा। आज एक बहुत ज़रूरी विषय कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण पर बात करेंगे, कैसे कुंडलिनी जागृत होती है और इसके ऊपर समाज में खासकर इंटरनेट के माध्यम से लोगों में बहुत सारी गलत धारणाएं फैल जाती हैं, फैली हुई हैं। किसी को कुछ लगता है, किसी को कुछ लगता है, किसी को छोटी सी हलचल ही ऐसे लगता है कि कुंडलिनी जागृत हो गई, और किसी की कुंडलिनी हिली भी नहीं होती, वो कहता है कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई। इत्यादि बहुत सारी गलत धारणाएं भी हैं कि इससे ये हो जाता है, वो हो जाता है, कोई शक्तिमान बन जाता है, बिना चादर बांधे उड़ भी जाएगा वो, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके ऊपर मैं आज आपसे बात करूंगा। सही कुंडलिनी जागरण क्या होता है, कैसे होता है, कौन सी इसकी सही सटीक विधियां हैं, किस प्रकार से जागृत हुई कुंडलिनी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जो मित्र बार बार नंबर मांगते हैं, वहां पे अपना नंबर लिख दिया करो कि किस लिए आपको नंबर चाहिए, और अपना नंबर यहाँ पे मत छोड़ा करो कभी भी। यूट्यूब पर आप अपना नंबर छोड़ देते हैं तो आपको कोई मेरे नाम से कॉल करे, कोई कुछ करे, फिर गड़बड़ी होगी। इसलिए जिनको चाहिए होता है, जिन्होंने कोर्स करना है, रेकी का कुछ करना है, वो वहां पे लिख दें, वहीं पे आपको नंबर मिल जाता है। आप अपना नंबर वहां पे ना छोड़ें। तो कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी क्या है? आमतौर पर कुछ लोगों को तो कुंडलिनी का पता भी नहीं होगा क्या है। कुंडलिनी एक ऐसी ऊर्जा है, जैसे मेरे यहाँ पे लाइट जल रही है, रूम में लाइट जल रही है, लेकिन लाइट पैदा कहाँ से हो रही है? लाइट पैदा कोई यहाँ से 100 किलोमीटर दूर भाखड़ा बांध में, वहां पे लाइट पैदा हो रही है, वहां से पहुंच रही है यहाँ। तो ऐसे ही कुंडलिनी है हमारे भीतर। कुंडलिनी वो एक तरह से बिल्कुल जैसे बिजली पैदा करने वाली हमारा बांध होता है, तो वैसे ही एक ऊर्जा परमात्मा ने डाली हुई है, जो कि सूक्ष्म रूप में होती है। स्थूल रूप से इसका कोई अस्तित्व नहीं होता शरीर में। शरीर को काटो फाड़ो, कहीं भी ना आपको कुंडलिनी मिलती है, ना चक्र मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म लेवल पे, एनर्जी लेवल पे प्राण शरीर में स्थिर होते हैं। अब कुंडलिनी जागरण किस प्रकार से हो सकता है, इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, वो भी आपको बताता हूँ। कुंडलिनी जागरण के पहले तो अलग अलग तरीके हैं, बहुत सारे कुंडलिनी जागरण के तरीके हैं, लेकिन कुंडलिनी जागरण करना किस लिए है, क्या करना चाहते हैं? आमतौर पे तो लोगों ने इसके जो फायदे सुन रखे हैं कि इससे आदमी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, कोई कहीं भी बैठे व्यक्ति को देख सकता है, तो कोई कहता है इससे उड़ सकते हैं, हवा में उड़ जाएंगे, पानी पर चल जाएंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। वो सब कुछ इसमें हो सकता है, क्योंकि चक्रों के जागरण पर ही ये सब होता है। लेकिन कुंडलिनी, अगर आपकी चाहे ध्यान कर रहे हैं, चाहे भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, आप रेकी कर रहे हैं, या कुछ भी और कर रहे हैं अध्यात्म में, जिससे कुंडलिनी जागृत हो जाती है और आपके सारे चक्रास खुल जाते हैं, आपके सारे चक्रास खुल जाएंगे, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सारी की सारी पावर्स आपको प्राप्त हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। क्योंकि पहले तो कुंडलिनी खोलने के लिए सबसे पहली जरूरी चीज है कि मूलाधार चक्र का जागरण होना। मूलाधार चक्र जो कि हमारा बेस चक्र है, वही जागृत होना सबसे मुश्किल बात होती है, क्योंकि मूलाधार एक बार चक्र खुल जाए, पहले ये चक्र काफी मुश्किल से खुलता है, इसके ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। उसके बाद जब ये चक्र खुल भी जाता है, ऊर्जा ऊपर के चक्रों में प्रवाहित होने लगती है, तो ऊर्जा सीधी ऊपर निकल जाती है, आपके चक्र खुल जाते हैं। अगर उन चक्रों की सारी ऊर्जाएं, किसी को जैसे शौक हो कि पानी पे चलना है, हवा में उड़ना है, वो करना है, तो ऐसा नहीं कि कुंडलिनी जागरण के बाद वो सब शक्तियां आपको मिल जाएंगी, नहीं। कुंडलिनी जागरण के बाद कुछ पावर से जरूर मिल जाती हैं, कुछ ऐसी सिद्धियां, शक्तियां जरूर मिल जाती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सभी पावर्स मिल जाएंगी। अगर वो सभी शक्तियां आपको प्राप्त करनी है, तो एक एक चक्र के, एक एक पंखुड़ी के ऊपर बहुत गहराई से काम करना होगा। मूलाधार के चक्र की 4 पंखुड़ियां हैं, चारों पंखुड़ियां अलग अलग सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। किसी से तंदुरुस्ती आएगी, किसी से धन आएगा, किसी से आपका शरीर बढ़ेगा, किसी से रिलेशनशिप अच्छी होगी, किसी से अध्यात्म। तो इस तरह से सभी फंक्शन अलग अलग हैं। हर चक्र की हर पंखुड़ी का फंक्शन अलग है। हर चक्र की हर पंखुड़ी में अलग अलग देवी देवता का निवास होता है। हमारे हर सब चक्रों में भी देवी देवताओं का निवास है, और हर पंखुड़ी का भी अलग अलग देवी देवता होता है। ये सिर्फ बात कहने की नहीं, बल्कि आपको एक्सपीरियंस बात बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस की। हर पंखुड़ी, जब हमारे चक्कर खुल जाते हैं, तो हर पंखुड़ी के ऊपर अलग अलग देवी देवता बैठे नजर आते हैं, वो पूरी तरह से जागृत हो जाते हैं। लेकिन अगर उनकी पावर पूरी तरह चूसनी हो, तो किसी गुरु के सानिध्य में वहां पे उसके ऊपर बैठ के किया जा सकता है,
काम किया जा सकता है, एक एक पंखुड़ी की, एक एक चक्र की ऊर्जा को हासिल किया जा सकता है। अब बहुत सारे लोगों को यह भ्रम है कि कुंडलनी जागरण के बाद लोग पागल हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो ये सब बातें लगभग नामात्र हैं, ये भ्रम बहुत फैला दिए गए हैं। उसके भी कई कारण होते हैं जिनके कारण जानबूझ के भी ऐसे भ्रम फैलाए जाते हैं और कुछ अनाड़ियों के द्वारा भी फैला दिए जाते हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन नॉर्मली इसकी जो जागृत करने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है भक्ति। जो कोई परमात्मा का नाम लेता है, भक्ति में डूबता है, उसको कुंडलनी की कभी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। कुंडलनी वो सीधा बैठे, टेढ़ा बैठे, आमतौर से कुंडलनी जागरण के लिए हमें सीधा ही पीठ रखनी होती है। लेकिन जो भक्ति करता है उसके लिए कोई नियम नहीं है, वो जैसे मर्जी करता रहे, उसे कभी कुंडलनी परेशान कर ही नहीं सकती, करती ही नहीं, रत्ती भर नहीं करती। वो परमात्मा की भक्ति में इतना डूब जाता है कि वो सारी की सारी जो कुंडलनी है, कुंडलनी क्या है, एक ऊर्जा है, पूरी महा ऊर्जा है, महाशक्ति है। वो जब ऊपर हृदय चक्र तक आती है तो हृदय चक्र से वो व्यक्ति परमात्मा के प्रति, परमात्मा के भजन में, कीर्तन में डूबा हुआ होता है। वो सारी ऊर्जा भक्ति में लग जाती है, प्रेम में लग जाती है, शांति में, आनंद में लग जाती है। उसके भीतर और खुशबू और आनंद और शांति बढ़ जाती है, उसका और तेज बढ़ जाता है। तो भक्त को कभी इसकी चिंता की जरूरत नहीं होती। दूसरा मार्ग है तंत्र के द्वारा। तंत्र के द्वारा एकदम से कुंडलनी जागृत हो जाती है, बहुत कम समय में जागृत हो जाती है। लेकिन जब कुंडलनी एकदम से जागृत होगी तो इतनी ऊर्जा बढ़ जाती है कि आपके भीतर जो जो विकार पड़े हैं, आपके भीतर काम, क्रोध, मोह, लोभ, सारे विकार पड़े हैं, जेलसी पड़ी है, दुनिया भर का कचरा पड़ा है, तो वो सारे जो आपके भीतर कचरा पड़ा है उसको फोर्स मिल जाती है, वो सारे एकदम से बढ़ जाते हैं। आपके भीतर काम बढ़ जाएगा, क्रोध बढ़ जाएगा, लोभ बढ़ जाएगा, मोह बढ़ जाएगा, पैसे के पीछे मरने लग जाएंगे। पहले कभी चिंता नहीं भी करते थे, लेकिन कुंडली की ऊर्जा मिल गई तो पैसे के पीछे हाय हाय करने लग जाएंगे। तो क्योंकि वो आपके भीतर कचरा पड़ा हुआ था, उसको शुद्ध करना बहुत जरूरी था, वो आपने नहीं किया तो उसके द्वारा एकदम से कर दिया। तो तंत्र के द्वारा जो करते हैं वो, अगर 50 लोग तंत्र के द्वारा कुंडली को तीव्रता से जागृत कर लेते हैं, उसमें से 5 लोग ही सक्सेसफुली आगे अध्यात्म में बढ़ पाते हैं। 45 लोग इन चक्रों में पढ़ के या रिद्धि सिद्धियां और बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं जब एकदम से कुंडली जागती है। तो उनके चक्रों में पढ़ के वो किसी के भूत प्रेत निकालने के चक्कर में, कुछ और चक्कर में, किसी का करने कराने, बहुत ऊट पटांग कामों में पड़ जाते हैं, वो गड़बड़ी हो जाती है। अब सबसे सेफ काम जो है वो ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, उससे भी ज्यादा सेफ है जो वो रेकी के द्वारा। क्योंकि रेकी एक ऐसी चीज है, पहले ध्यान के द्वारा बात कर लेते हैं। ध्यान के द्वारा हम जब मेडिटेशन कर रहे हैं, हर रोज व्यक्ति मेडिटेशन कर रहा है और जब शांत होता जा रहा है, कुंडली थोड़ी 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 ऊपर उठती जाती है और आपके भीतर वो अपने आप एडजस्ट हो जाती है। आपके शरीर में, मन में, स्वभाव में, हर चीज में उसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। वो आपके सारी नेगेटिविटी को, सारे आभा मंडल के कचरे को, सारे चक्रों की ऊर्जा को शुद्ध कर देगी, सारी नेगेटिविटी को वो खत्म करने लग जाती है। जो लोग ध्यान से करते हैं वो धीरे धीरे, वो बिल्कुल सेफ है। उसमें 1-2 बार आपको हो सकता है हल्के फुल्के झटके से महसूस होंगे, लेकिन कोई ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा कुंडली को जगा रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, कुंडली ऊपर आ रही है, एक एक चक्र को खोलती जा रही है, तो आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती। सबसे सेफ तरीका रेकी के द्वारा। रेकी से जब भी हम रेकी के द्वारा रेकी का आवाहन करते हैं तो सारे चक्रों की ऊर्जा शुद्ध हो जाती है, साफ हो जाती है। जितना भीतर में कचरा पड़ा हुआ है, मलिन ऊर्जा पड़ी हुई है, वो नेगेटिविटी हट जाती है। जब बाधा हट जाती है, आपके सारे विकार कम हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। नॉर्मल व्यक्ति को अगर गुस्सा आ गया, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो हो सकता है वो पूरा दिन, 2-4 दिन, 10 दिन वो गुस्से में बड़बड़ाता रहे, गुस्से में रहे, उसके भीतर एक तनाव बना रहे। लेकिन जब कुंडली जागृत हो जाती है तो जो गुस्सा 4 दिन बना रहता है वो 10-20 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट, इतने में ही वो समाप्त होने लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कुंडली जागरण के बाद पूरी तरह से विकार खत्म हो जाते हैं, उसमें समय लगता है। वो चक्र की बहुत गहराई से जब तक शुद्धि नहीं हो जाती, अति गहरी, जन्मों जन्मों के कर्म जब तक नहीं हट जाते, तब तक आपके सारे विकार पूरी तरह खत्म नहीं होते, लेकिन कम हो जाते हैं। आपके सारे विकार कम हो जाएंगे, गुस्सा भी, काम भी, जितने भी वेग हैं वो सारे के सारे अपने आप कम हो जाते हैं। जब ये कम हो जाते हैं तो व्यक्ति की अपने आप ऊर्जा बढ़ने लग जाती है। लेकिन दूसरी बात है, जब हम रेकी करते हैं तो बहुत लोगों को, क्योंकि वो गुस्सा, उनके भीतर जेलसी, ईर्ष्या, ऐसे बहुत सारे नेगेटिविटी भरी होती है, तब भी वो बाहर निकलती है। कुछ लोग ध्यान भजन कीर्तन करके उठते हैं, उनको बहुत गुस्सा आने लगता है।
हो क्या रहा है, वो कुंडली की ऊर्जा ऊपर आ रही है और वो कचरे को बाहर धकेल रही है। तो ऐसे में कुछ टाइम के लिए ये चीजें फील होती हैं। इसका मतलब है कुंडली ऊर्ध्व गति कर रही है, ऊपर उठ रही है। लेकिन कुंडली जब रेकी के द्वारा ऊपर उठेगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके जो है चक्रास खुल गए हैं, कब आपके आप परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। किसी लोगों को बहुत डर होता है, पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। आप परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा सौम्यता से मेरी कुंडली जागृत हो जाए ताकि मैं ध्यान में गहरा जा सकूं। कुंडली का फायदा सबसे बड़ा ये है कि व्यक्ति ध्यान में गहरा और बहुत गहरा खुद भी चला जाता है और दूसरे व्यक्ति के लिए, जिसके लिए भी संकल्प करता है। मुझसे कोई शक्तिपात लेने के लिए, सामने अट्यूनमेंट लेने के लिए बैठा है, तो उसे मैं नॉर्मल अट्यूनमेंट देने की बजाय मैं पूरा संकल्प करता हूं कि इसमें पूरी ऊर्जा प्रविष्ट हो जाए, मेरी पूरी ऊर्जा प्रविष्ट हो जाएगी। कुंडली जागरण का ये फायदा कि आप अपनी खुद की ऊर्जा दूसरे के भीतर प्रविष्ट करवा सकते हैं, तो वो दूसरा व्यक्ति बहुत गहराई में ध्यान के भीतर उतर जाता है। उसके भीतर की मलिनता जो कई महीने साधना करने के बाद खत्म होती है, वो एक ही बार में कचरा जल जाता है, खत्म हो जाता है। ये कुंडली जागरण का फायदा होता है। मतलब आप अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी में भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ये कुंडली जागरण का बहुत बड़ा फायदा। अब बहुत सारे लोगों में ये ऐसी भावनाएं होती हैं कि इससे ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। जो समस्या आती है वो सिर्फ उसको आएगी अगर किसी का शरीर बहुत कमजोर है, अति कमजोर है। किसी की कुंडली एक्सीडेंट के कारण जल जाए, कुछ एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि कुंडली एकदम से, वो व्यक्ति कहीं 10 मिनट के लिए निर्विचार अवस्था में चला गया, कुछ सामने ऐसा हो गया कि 10 मिनट के लिए पूरी तरह निर्विचार हो गया। या कोई व्यक्ति कोई काम करता है, वो जो काम भी कर रहा है, कोई स्त्री खाना भी बना रही है तो इतने मन से खाना बनाती है, उसके दिमाग में कोई विचार होता ही नहीं, पूरे मन से खाना बना रही है, वो रोटी बना रही है, सब्जी बना रही है, तब भी कुंडली जागरण होने लग जाता है। ये नॉर्मली ये काम के प्रति समर्पण के कारण भी हो जाता है, और एकदम से कोई व्यक्ति अपने विचारों से बाहर आ जाए, जाग जाए, पूरी तरह अवेयर हो जाए, तब भी कुंडली जागृत हो जाती है, दोनों से हो जाती है। तो ऐसे में जब एकदम से कुंडली जागृत हो जाती है तब शरीर में जरूर लटके झटके लगते हैं, शरीर में कंपन होते हैं, कभी यहाँ झटका, कभी वहां झटका, कभी जोर जोर से आदमी एक ही जगह पे खड़ा इस तरह नाचने लग जाएगा, कूदने लग जाएगा, या और शरीर की इस तरह से कोई व्यायाम करने लग गया, कोई कुछ करने लग गया, कोई कुछ करने लग गया। तो ये सब चीजें होती हैं। जो शरीर जिसका बहुत ज्यादा कमजोर हो या कोई बहुत बीमार हो, वृद्ध हो, ऐसी अवस्था में अगर कुंडली जागृत हो जाती है तब कई तरह की समस्याएं शरीर में आ सकती हैं। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति को ऐसी कोई समस्या नहीं आती अगर आप आराम से करते हैं। तो सबसे सेफ तरीका होता है कुंडली जागरण का रेकी के द्वारा। और जब मेरी कुंडली जागृत हुई थी, एक तो मैं वर्षों से 20-25 साल से 30 साल से मैं लगातार ध्यान कर रहा हूं, जितना मुझे समझ में आता था पहले उतना कर रहा था, फिर धीरे धीरे ध्यान को समझा तो करता जा रहा हूं। तो मेरी कुंडली का जब जागरण हुआ वो लगभग मैं ध्यान करने के बाद जब आंखें बंद करके लेटता था तो पूरी तरह से चेतन मन जीरो स्टेट में जाता था, उसी समय मेरी कुंडली का जागरण हुआ। जितनी बार भी कुंडली ने पहले थोड़ा थोड़ा अपना फ्लो बढ़ाया, लेकिन वो उसी समय में ज्यादा फ्लो रहा मेरा जब मैं नींद में जाने लगता था, क्योंकि उस स्टेट में दिमाग एकदम शांत होता था, चुप हो जाता था। तो ऐसी स्टेट में एकदम से जाकर, लेकिन उसमें समस्या किसी प्रकार की कुछ भी नहीं होती। ये रियलिटी है रेकी में आने के बाद, जब हम कुंडली जागरण के प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। और रेकी के बाद ये प्रोसेस नॉर्मली होता है, अपने आप ही होता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।